नमस्कार दोस्तों। लाउड स्पीकर वाला विवाद हमेशा समय समय पर उठता रहता है, खासकर उत्तर प्रदेश में तो। और अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान जमकर हंगामा हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए। इस देश में जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में हाशिए पर रिजेक्ट होकर जनता के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं, उनके पेट में नहीं कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। सुनिए, बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहा हूं। ये लोग पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान पर आधार मानकर दिए गए माननीय निर्णय को नहीं मानते। अरे चुप रहिए, आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे, चुप रहिए। धार्मिक अपीजमेंट की राजनीति बंद कीजिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली बंद कीजिए। आप लोग देश को बांटना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के संविधान को मानते हैं तो पाकिस्तान जाइए। हिंदुस्तान में रहना है तो कलाम और अशफाकुल्लाह खान को मानिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना होगा। हिंदू धर्म में मानने वाले लोग रामचरितमानस का अगर 24 घंटे का अखंड पाठ कराते हैं तो 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक माइक नहीं चलता है, ब्रेक नहीं चलता है, लाउड स्पीकर नहीं चलता है, कोई हिंदू शिकायत नहीं करता है। और ये फाजिल भाई ना आपकी आवाज जाएगी ना, रोहित भाई को अपनी बात करते हैं। फाजिल भाई थोड़ा सा इंतजार। मिला रहा है। देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दलाली की राजनीति को रिजेक्ट किया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानना होगा। जब हिंदू मानता है, बौद्ध मानता है, पारसी मानता है, ईसाई मानता है, बौद्ध मानता है, जैन मानता है, आप क्यों नहीं मानिएगा? आप इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, चांद से आए हैं। एक मिनट रोहित भाई एक सेकंड, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ। तो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों का ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत पर आगे बात करते हैं। एक मिनट रोहित भाई थोड़ा सा वेट। फाजिल भाई, अरे मनुवादी तुम हो गए। ठीक है फाजिल भाई, अंबेडकर जी को मानते हैं। ओके मैं आ रहा हूँ। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। रोहित भाई आप ही को बोलना है। रोहित भाई आप ही को बोलना है। एक मिनट फाजिल अहमद जी अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फाजिल भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सैयद जवाद भाई वेट करना पड़ेगा। बिन्नू साहब एक सेकंड। रोहित भाई आप अपना पॉइंट प्लीज क्लियर कीजिए। एक तो समाजवादी पार्टी अगर इसको लेकर आ रही है, वो भी धर्म के पीछे, अगर इसको छुपाकर उसे कवर में लपेट के कि देखो साहब लाउड स्पीकर है, लेकिन इसको बताना है कि हम मुस्लिमों के लिए बारे में सोच रहे हैं, देखिए विधानसभा में बात उठा सकते हैं, तो ये सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ना संविधान को मानने वाली बात है, ना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को। देखिए, मैं आपको मूल बात बता दूं जी। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को इस देश के प्रत्येक नागरिक बड़े सम्मान के साथ मानता है। अरे चुप रहिए, यूजीसी पर भी आते हैं, यूजीसी पर बात हो रहा है। बात कमाल अख्तर के विधानसभा में दिए गए बयान पर हो रहा है। मूर्ख कहीं के, पढ़े लिखे रहोगे तब न जानोगे। संविधान को नहीं मानते हो, अंबेडकर जी को नहीं मानते हो, गरीब, गांव, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित समाज के अंतिम व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हो। धर्म की दलाली करके देश का विभाजन चाहते हो। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होता जा रहा है। अंबेडकर जी का संविधान हिंदुस्तान में रहना है तो मानना पड़ेगा, जय भीम करना पड़ेगा। जय भीम बोलने में ओके रोहित भाई पाकिस्तान करोगे, जय बांग्लादेश करोगे, रोहित भाई एक मिनट करोगे। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके बिन्नू साहब और फाजिल अहमद जी प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। कहीं का ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। और मैं प्लीज अपने पीसीआर से कह रहा हूं कि आप जरा बिन्नू साहब को सामने रखिए, क्योंकि रोहित भाई जो सवाल पूछ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव का बिन्नू साहब रोहित भाई एक जो बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव का पैर धो करके पानी पियो। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं रोहित सर। अरे 2012 के बाद 17 में, 22 में, 24 में सब हारे हो, 20 हारे हो। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हो गया ठीक है। बिन्नू साहब एक मिनट। 92, 97, 3002 तक हारोगे। सपा साफ होगी उत्तर प्रदेश से। इंतजार करो, वेट एंड वॉच। दलाली करो सिर्फ। एक मिनट। देश को बर्बाद करने वाला समाजवादी पार्टी का दलाल, चुप रहो, बैठो, औकात में रहो। उत्तर प्रदेश की जनता कालिख पोत रही है, कालिख। उत्तर प्रदेश की जनता जरा प्लीज आवाज कम कीजिएगा। रोहित भाई और बिन्नू साहब एक मिनट। रोहित भाई और बिन्नू साहब एक मिनट, ये ना प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए और आप ये खुद सोचिए कि आप टीवी स्क्रीन पर बैठकर कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। रोहित भाई मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं आपसे जा नहीं रहा हूं, मैं आपने जो बात उठाई मैं उसी पर आगे बात करना चाह रहा हूं। बिन्नू साहब एक मिनट, आप भी चाहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो। बिन्नू साहब वो कह रहे हैं कि आप अगर बाबा साहब के संविधान को मानते हैं तो वो संविधान मौलिक अधिकारों का अधिकार सबको देता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे साइडलाइन कर सकते हैं सिर्फ एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर धर्म को लेकर? किसी विषम परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। जब देश चला रहे, प्रदेश चला रहे, किसी की आस्था का बात है
हाँ। किसी की आस्था का प्रश्न है तो आप कुछ तो समय भाई के लिए लाउड स्पीकर इजाजत से दे कैसी सकते हैं। आस्था, यही तो और पूछ समय रहे समय पर इजाजत हैं। देते लाउड रहे। स्पीकर से कैसी आस्था? समय समय पर इजाजत देते रहे और ये क्या बात करेंगे? अनुराग भाई, मैं क्लियर ऐसी कर दूं। विचारधारा आ रहा हूं, तो अमितोष भाई आ रहा हूं। हाँ। देश के लिए 2 कदम नहीं ठीक चले है हैं। रोहित, जो झंडा नहीं वो जानते कह रहे तिरंगा, विषम परिस्थिति जो वंदे और मातरम नहीं आस्था का तो जानते, ध्यान रखना ये क्या पड़ेगा ना बात आपको। करेंगे? रोहित सिंह, ऐसा है, सुनिए ना, रामचरितमानस का अखंड 24 घंटे का पाठ होता है। 10 बजे रात के बाद माइक बंद हो जाता है, लोग चुपचाप अपने मंच पर बैठकर घर में बैठकर पाठ करते हैं। किसी को आपत्ति होती है क्या? ये कमाल अख्तर जो हैं, बिलबिला बिलबिला कर, उछल उछल कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जो अपना विधवा विलाप कर रहे थे, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आने दीजिए 2027, तारीख पोतेगी अखिलेश यादव के मुंह पर। अखिलेश यादव को 17 में रिजेक्ट किया, 22 में रिजेक्ट किया, 27 में, 32 में, 37 में, 42 में, 47 में, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, 77 में, 82 में, 87 में, 92 में, 97 में और 3002 तक रिजेक्ट करेगी। सपा का सुपड़ा साफ होगा। रोहित भाई, अखिलेश यादव विनय कुमार बिन्नू जी, ठीक है, जनता ने रिजेक्ट किया है। विनय कुमार बिन्नू जी, रोहित भाई अब थोड़ा सा वेट। अनिला जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अमितोष भाई आ रहा हूं 1 मिनट। बिन्नू साहब एक छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। सत्ता से बाहर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं तुम भी बाहर हो। ठीक है, ओके, वो है ही नहीं सत्ता में सर, सत्ता में तो आपको आना है। मैं कह रहा हूं बिन्नू साहब प्लीज मेरा सवाल सुनिए। बिन्नू साहब मैं भी चिल्ला सकता हूं, मैं चिल्लाना चाह नहीं रहा हूं। रोहित भाई एक सेकंड, एक थोड़ा सा इनसे सवाल पूछ लेने दीजिए। मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए बिन्नू साहब कि आपने कहा कि ये सभी की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, तो अगर ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है तो मुझे एक बार का एक सेशन ऐसा बताइए जिसमें आपने विधानसभा में हिंदुओं को लेकर कहा हो कि यार रामनवमी आ रही है साहब, उस दिन लाउडस्पीकर चलने दीजिए, या किसी सार्वजनिक मंच से कहा हो आपने। आप मुझे बता दीजिए। पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ, हम लोग देख रहे हैं ना। अच्छा। हिंदुओं के लिए क्या, हिंदू है ही है, लेकिन आज जिस तरीके से एक ही समाज के प्रति इस सरकार के अंदर घड़ा है, तो आवाज उठाना पड़ेगा। अरे तो, हिंदू तो मतलब हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी हो गई तो उनकी बात ही नहीं करेंगे। जिस दिन ऐसी बात आएगी, जिस दिन ऐसी दिक्कत आएगी, तो उसके लिए भी आवाज उठाया जाएगा। हम तो सबके लिए, देश के लिए जीते हैं। ठीक है अमितोष भाई, उसके बाद अनिला जी के पास जा रहा हूं। सही जवाब आ रहा हूं। अमितोष भाई जल्दी से। बिन्नू जी सुनिए, देखिए क्या है अनुराग भाई, ये क्रोनोलॉजी ऑफ रेडिकलाइजेशन हो गई। इन लोग की मानसिकता कट्टरवाद को बेच चुके हैं ये। इनको दिवाली आती है तो दियो में, त्योहारों के अंदर में एक्सपेंसेस लगता है। समाजवादी पार्टी को क्रिसमस से सिखाने की बात करते हैं, रामचरितमानस से चलाते हैं। सांगत को गद्दार लगता है, बाबर का इनका प्रेम है, रामचरितमानस से मानते नहीं है। लेकिन रमजान में इनको आस्था चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो कट्टरवाद के लिए बिक चुके हैं, मानसिकता बिक चुकी है, हिंदू खत्म कर चुके हैं, और सिर्फ इनको चाहिए तो लाउड स्पीकर। ये अपने आप में बहुत हास्यजनक है। 5 लाख रुपए, लेकिन बड़ी हास्यास्पद चीज क्या है अमितोष भाई, रोहित सिंह, बड़ी हास्यास्पद चीज क्या है? अनिला सिंह जी, हास्यास्पद चीज ये कि वो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए तो कर रहे हैं ना सब, उनके लिए क्या करने की जरूरत है? हम तो मुस्लिमों के साथ खड़े क्योंकि उनके लिए नहीं हो रहा है। अनिला सिंह मैं आ रहा हूं, फाजिल भाई अनिला सिंह। अनुराग जी आप एक बात समझिए ना, अखिलेश यादव जी जब खुद एक हलाल हिंदू हैं, अपने माथे पे ठप्पा लगाकर चल रहे हैं कि मैं एक ऐसा हिंदू हूँ, मुसलमानों मेरा इस्तेमाल करो, भरपूर इस्तेमाल करो, मैं एक ऐसा हिंदू हूँ, मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं हिंदुओं को नीचा दिखाऊंगा, सिखों को नीचा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो साहब है विनय सिंह बिन्नू करके, ये हिंदू हो या अखिलेश यादव हिंदू हो, ये सब हलाल हिंदू हैं, तो ये इस प्रकार की बात करेंगे ही करेंगे। नहीं लेकिन अब आप देख लो इनका व्यवहार, देख लो गुंडागर्दी का व्यवहार। अनिला मैम एक सवाल मेरा आपसे, ये हलाल हिंदू वाला सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हैं भाई? हो सकता है हाँ। मैं तो बोल रही हूँ, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ, वो तो खुद ही माथे पे चिपका के चल रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है, मैं तो जानती हूँ कि हलाल हिंदू है। दूसरी बात ये है कि मैं भी सुन रही थी जिस प्रकार से, अरे साइड में हो जाइए, विनय सिंह बिन्नू हलाल हिंदू, जरा साइड में हो जाइए, मैं बोल रही हूँ। आप जब बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। विनय सिंह बिन्नू हलाल हिंदू साइड में, अभी मैं सुन रही थी। अभी मैं सुन रही थी कि जोरदार बहस चल रही थी रोहित सिंह जी के बीच में और फाजिल साहब के बीच में। ठीक है, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि जिसने अगर रोजे रखे हुए हैं, जिसने, अरे साइड में हो जाओ, आपकी बात भी नहीं करे, हलाल हिंदू साइड में हो, तो जिसने रोजे रखे हुए हैं वो इतनी ज्यादा तेज आवाज में लड़ाई कर रहे हैं बैठकर आपके चैनल पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमें तो हमारे धर्म हमें खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।